अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पहले पढ़ लें कि उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। तो वो क्वेश्चन में अब हम बेसिकली पूछेगा कि जो क्वाड्रेंटल एंगल हैं उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल दे देगा, पॉजिटिव में दे देगा, नेगेटिव में देगा। तो लाइक एज के 450 डिग्री वो एंगल दे देता है। तो अब हमने उसका जो क्वाड्रेंटल एंगल की मदद से उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। अब सबसे पहले तो एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं को हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। ओके, तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। अब मैं क्वाड्रेंट बनाने वाला हूँ। तो वहाँ से अब हम थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे हमने क्वाड्रेंट एंगल जो है ना वो फाइंड करना, जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्वाड्रेंटल एंगल से। तो सबसे पहले तो हमें जनरल एंगल फार्मूला जो हमें इस क्वेश्चन में कंप्लीट हमें यूज़ करना पड़ेगा उसके बारे में भी बता देता हूँ और क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो आइए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो मैं अब सबसे पहले तो ये है कि जनरल एंगल फार्मूला जो हमने इसमें यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो क्या है? जनरल एंगल फार्मूला जो हमने बार बार हमारा यूज़ होगा, वो जनरल एंगल फार्मूला क्या है? हाँ जी, देखें तो वो होगा हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू थीटा प्लस 2k वाई। ओके जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूले में डिफरेंट टाइप्स चीज़ें दी हैं, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो ये कर लें कि एक हमारे पास क्वाड्रेंट हमने ले लिया। क्वाड्रेंट में आपको पता है एंगल 0 से स्टार्ट होता है, फिर 90 होता है जो परपेंडिकुलर होता है, फिर ये हमारे पास 180 होगा, इसके बाद ये 270 डिग्री होता है और ये हमारा 360 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये थोड़ा सा गौर कर लें कि अब जो दूसरा एंगल अगर पॉजिटिव में है तो एंगल ऑलवेज़ हम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज उसको मेजर करते हैं। अगर वो 270 पॉजिटिव में दिया गया तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे। अगर एंगल जो है हमारे पास उसने नेगेटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव में है, ठीक है, तो उसका क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड करने का वो उसको जो हम मेजर करते हैं वो उसको हम क्लॉकवाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एंटी क्लॉकवाइज था। जो माइनस में होता है वो हम क्लॉकवाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो एंगल है वो हम क्लॉकवाइज करेंगे तो वो यहाँ से चलता हुआ 0 से यहाँ पर आकर रुकेगा। ओके जी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 270 बनेगा। अब स्टूडेंट्स जो हमने क्वेश्चन फाइंड करना है, क्वेश्चन में एक्चुअल जो हमें चीज़ फाइंड करनी है इन क्वेश्चन में, वो हमने उसका को टर्मिनल या बेसिक एंगल फाइंड करना है। ये जो हमारे पास थीटा होगा इसको बेसिक या को टर्मिनल एंगल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेसिक या को टर्मिनल एंगल कहलाता है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये के दिया हुआ है, के है जी नंबर ऑफ रोटेशंस। नंबर ऑफ रोटेशंस का आपको कैसे इलम होगा कि वो ऐसे है कि अगर हमारा जो वैल्यू है एंगल की वो देता है 450 पॉजिटिव में दे देता है। तो पॉजिटिव में अब हमें क्या कंप्लीट रोटेशन तो इसकी है 360। तो यहाँ से रोटेशन चलती 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 360 पे आई तो हमारी है 450। तो इसमें 360 में कितने ऐड करें? 90। तो यहाँ से ये 90 ऐड होगा तो ये 450 हो जाएगा। इसकी कंप्लीट रोटेशन कितनी है? 1। तो इसका जो बेसिक एंगल हम कैसे लिखेंगे वो हमारे पास ये होगा स्टूडेंट्स। इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स थोड़ा गौर करें। तो ये मैंने 450 को मैंने देखा, 450 को मैंने पॉजिटिव में था तो एंटी क्लॉकवाइज लिया। यहाँ से रोटेशन स्टार्ट होती होती 360 पे गई, 1 रोटेशन कंप्लीट हो गई
तो 2 पाई 1 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया रोटेशन और आगे 90 है तो ये एंगल हमारा 90 होगा। इट मीन्स दैट जो हमारा कोर टर्मिनल या बेसिक एंगल हमने फाइंड किया वो 90 है। इसी तरह फिर इसकी हम साइन थीटा के साथ, कॉस के साथ, कॉस 90, इसी तरह टेन, तो सारे फिर वो हम कोसिकेंट, उसके बाद सिकेंट, उसके बाद कॉट, तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हम फाइंड कर लेंगे इस एंगल्स के थ्रू। तो ये जनरल एंगल फार्मूलाइज के असूल से ही हमने अब जो है ना वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो साथ साथ वो बताता भी जाऊँगा को कैसे फाइंड करने, बहुत ईजी हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन उसके पहले पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट में उसने जो वैल्यूज़ दी हुई है वो -पाई में है, जबकि जो उसने 180 का एंगल हमें दे दिया गया है वो माइनस में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब हम यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं जिसका हमें पता है 0 से 90, तो 180 और यहाँ पर 270 डिग्री। ठीक है, अब जो एंगल हमारे पास 90 में है इसको रेडियन में भी लिख लें, पाई/2, ये पाई होता है, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि एंगल जो है वो हमारे पास नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव में चलेगा तो ये क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्लॉकवाइज चला और यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आते हुए ये देख लें। तो अब इसका जो जनरल एंगल फार्मूले की हेल्प से अब इसका जो हमने को टर्मिनल एंगल या बेसिक एंगल फाइंड करना है वो क्या होगा, एक्चुअल एंगल उसका क्या है -पाई, बेसिक एंगल। तो आगे हमारा बेसिक एंगल क्या होगा, हम ये कह सकते हैं उसकी रोटेशन 1 है। ओके जी, तो एक्चुअल जो हमारा एंगल फाइंड हुआ वो पाई आ गया। ठीक है, तो अब हमने ये क्या है, ये है हमारे पास कंप्लीट रोटेशन के की वैल्यू पे, मतलब कि नंबर ऑफ रोटेशन 1 ही है, यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड किया। अगर 2 पाई में से पाई माइनस कर दें तो पाई ही आंसर आएगा। ठीक है, तो साइन पाई पे हमने वैल्यूज़ फाइंड कर देनी है। अब आपको पता है कि साइन पाई पे जो उसकी वैल्यूज़ है, साइन, इसी तरह कॉस पाई, इसी तरह टेन पाई, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकालना बहुत इजी है। तो देखें ये हमारे पास ये सब की वैल्यूज़ अब इजीली निकालना इजी हो जाएगा। तो ये सारा ये सारा रूप लिख दें, ये -पाई में लिखते हैं, -पाई, तो इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी, -2 पाई इज़ इक्वल टू इसका आ जाएगा साइन पाई। तो साइन जो 180 पे होता है वो 0 होता है स्टूडेंट्स। इसी तरह कॉस पाई -2 पाई होगा, तो कॉस का भी पाई आ जाएगा, तो कॉस पाई पे जो होता है वो -1 होता है। इसी तरह टेन, टेन का भी वही सारा लिख लें, 2 पाई इज़ इक्वल टू टेन पाई, टेन पाई की जो वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, तो इसी तरह अब जो सिकेंट है, कोसिकेंट है, सिकेंट थीटा जो होगा वो -1 उसकी आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा है 1/0 हो जाएगा, 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इसी तरह टेन थीटा, कॉट का, कॉट पाई की जो वैल्यू होगी वो भी अनडिफाइंड होगी। ठीक है जी, ये सारा इजी हमारे पास हो गया। ओके जी, तो इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसका, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 की वैल्यूज़ ने दिया है -3 पाई, -3 पाई की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसका क्वाड्रेंट एक बना लेते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से हम जो है ना इसको फाइंड करना हमारे पास इजी हो जाएगा। -पाई/2 होता है, ये हमारे पास सॉरी पाई होता है, ये हमारे पास 3 पाई/2,
ये हमारे पास 2 पाई होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो एंगल है वो -3 पाई, इट मीन्स दैट ये नेगेटिव में है तो ये हम क्लॉकवाइज में लेंगे, मेजर करेंगे, और ये 2 पाई से ज़्यादा है, इट मीन्स दैट इसकी जो रोटेशन है वो 1 से ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसकी रोटेशन स्टार्ट हुई, यहाँ पर रोटेशन कंप्लीट हुई, तो अगली जो नेक्स्ट रोटेशन हमारे पास बचती है, यहाँ पर इसकी रोटेशन हो गई, तो क्योंकि 3 पाई है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ 2 पाई से 2 पाई और 1 पाई 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव में हो गया, तो एंगल नेगेटिव में है तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज रोटेशन हमने ले ली, ठीक है। तो अब इसका जो हमने जो इसका जो जनरल एंगल फार्मूला की हेल्प से हमने इसका जो एंगल जो हमारा एक्चुअल एंगल है या उसको को टर्मिनल एंगल है वो हमने फाइंड करना होता है। तो वो क्या होगा, अब देखें स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास आएगा हाँ जी स्टूडेंट्स, देखें तो ये अगर देखें ये हमारा नंबर ऑफ़ रोटेशन हो गया, ये कंप्लीट रोटेशन हो गया, ये हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -4 पाई बनता है। तो -4 पाई में से पाई को अगर माइनस भी कर लें तो -3 पाई ही आएगा। इट मीन्स दैट जब 2 कंप्लीट रोटेशन हैं तो उसमें से पाई जो है वो माइनस हो जाए तो -3 पाई हमारा बच जाएगा, तो वो हमारा जो एक्चुअल को टर्मिनल एंगल या बेसिक एंगल है वो हमें फाइंड हो जाता है। तो ये बेसिकली जनरल एंगल फार्मूला है, इसकी मदद से हम जो है अपना बेसिक एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। देखिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। साइन -3 पाई की वैल्यूज़ क्या आएगी, वो आएगी -2 पाई और साइन पाई आ जाएगा, ठीक है जी। तो साइन पाई की वैल्यू हमेशा 180 पे 0 होती है, ठीक है। साथ ही अब हम फाइंड कर लेते हैं कोसिकेंट की। कोसिकेंट पाई पे जो इसकी वैल्यूज़ होती है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/, जब ज़ीरो आएगा साइन की वैल्यू 0 है तो 1/0 आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस पाई की कॉस -3 पाई सॉरी -3 पाई है, कॉस -3 पाई, ये इसका आ जाएगा -2 रोटेशंस, ये कंप्लीट रोटेशन हो गया तो इसका आ जाएगा कॉस पाई आ गया, ठीक है। तो वो जो कॉस पाई पे होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो इसका जो सीकंड में भी इसकी वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट। tan -3 पाई की वैल्यूज़ जो इसका फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यूज़ क्या मेरे पास आएंगी, tan पाई आएगा, तो tan पाई जो 180 पे होता है वो 0 होता है, और उसका जो कॉट की वैल्यू आएगी, कॉट -3 पाई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो अनडिफाइंड होगी, अनडिफाइंड, या उसको आप इन्फिनिटी कह दें। वो कैसे है जी, कॉट जो होता है 1/tan के इक्वल होता है, और tan की वैल्यू 0 है तो कॉट 1/0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 अब करने वाले हैं, वो है 5π/2। 5π/2 का ये एंगल है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये एंगल डिग्री में क्या है, तो सबसे पहले इसको डिग्री में आप कन्वर्ट कर लें रफ में, 180/π, तो ये कटिंग करेंगे तो ये आएगा 9×4 = 450 डिग्री स्टूडेंट्स। ओके 450 आ गया। तो सबसे पहले तो अब हम इसको क्वाड्रेंट में फाइंड कर लेंगे, ये थोड़ा सीधा कर लीजिए। अच्छा 450 है जी, तो 450 डिग्री ये पॉजिटिव में है, तो इसका जो एंगल हम मेजर करेंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ये बात का तो आपको अब इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। जो एंगल पॉजिटिव में होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करते हैं, और जो जो नेगेटिव में होता है उसको क्लॉकवाइज फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 450 में है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे, ये 360 तक चला जाएगा, 360 से आगे हमारा ये 90 तक चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो जो हमारा जो बेसिक जो जनरल एंगल फार्मूले की हेल्प से इसका क्या साइन 5 पाई/2 की वैल्यूज़ आएगी, वो हम यूँ लिख सकते हैं 5 + 2 पाई इज़ इक्वल टू साइन पाई। क्यों स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? रोटेशन इसकी 1 है, ठीक है, इसकी 1 रोटेशन हमने ली यहाँ तक, और उसमें ये ऐड कर दिया 90 एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉरी 90 पाई/2 होता है, तो ये पाई/2 होगा, सॉरी पाई नहीं पाई/2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया कि जब एक कंप्लीट रोटेशन है उसमें पाई/2 या 90 डिग्री ऐड करेंगे तो उसका जो एंगल है 5 पाई/2 बन जाएगा। तो उसका हमारा एक्चुअल एंगल क्या आएगा, साइन पाई/2। साइन पाई/2 जो होता है 90 पे 1 होता है। इसी तरह कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड कर लें, वो भी 1 ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं अब हमारे आगे कॉस की तरफ। कॉस 5 पाई/2, कॉस 5 पाई/2 की वैल्यूज़ भी सेम आएगी, प्लस 2 पाई, ये 1 रोटेशन हमने ली, तो ये कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यूज़ 0 होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको सीकेंट की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे 1/0 होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी, या उसको अनडिफाइंड कह देते हैं, अनडिफाइंड। आगे देखें जी, हमारे पास tan की वैल्यू है, tan 5 पाई/2 की वैल्यू फाइंड करें, वो भी इसी तरह है। यही हमारे पास जो है जनरल एंगल फार्मूला, इसकी हेल्प से ही फाइंड करेंगे। तो tan जो हमारे पास 90 में होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। तो कॉट में क्या होगा, कॉट में हमारे पास 0 हो जाएगा, कॉट में 0 हो जाएगा, कॉट पाई/2 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 4 है उसको उसने दिया हुआ है -9 पाई/2। ओके जी, -9 पाई/2। तो अब इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो रेडियन में है उसको डिग्री में फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, -9 पाई/2। तो ये हमारा इसकी क्या वैल्यूज़ आएगी, 180/पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -810। तो इट मीन्स दैट 810 है, तो 810 को आप 360 पे डिवाइड करें, 2 पे करें, तो ये आ जाएगा 720। ओके जी, तो ये क्या आएगा, 11 में से 2 गया, 90 बचा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास इसका बच गया 90 बचा, ठीक है। इट मीन्स दैट 2 कंप्लीट रोटेशन है हमारे पास, तो 2 कंप्लीट रोटेशन 2 पाई -9, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, पाई पाई से कैंसिल हुआ, 2 9 ज़ार 80, 810 बना, ठीक है जी। 810 को 3 2 72 और 90 आ गया। ओके जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये फाइंड करना है कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। पाई पाई चलिए स्टूडेंट्स, तो देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में अब हमने फाइंड करना है, तो इसका डायरेक्ट अब मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि अब आपने इसको टर्मिनल एंगल में ही जो है ना जल्दी जल्दी लिख देना, को टर्मिनल एंगल में, ठीक है। तो वही जनरल फार्मूले के साथ साइन -9 पाई/2, साइन -पाई/2 का जो इसकी वैल्यूज़ एक्चुअल आएगी वो हमारे पास आएगी, क्या आएगी जी, हमारे पास अगर मैं यूँ कह लूँ कि अगर यूँ कर लें कि इसको आप क्लियर करें, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी -9 पाई/2 ही आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि ये पता नहीं क्या लिख दिया है। तो ये है क्योंकि हमने एक्चुअल जो हमारा को टर्मिनल एंगल हमारा ये है, तो ये एंगल बनाने के लिए हमने इसको ये कर दिया है कि इसकी रोटेशन जो है वो 3 ले ली है, लेकिन वो नेगेटिव में ले ली है। ओके स्टूडेंट्स,
तो नेगेटिव में जब हमने यूँ किया कि यहाँ से रोटेशन स्टार्ट की 1 2, उसके बाद ये 3 रोटेशन हमारी होगी 1 2 और ये 3 रोटेशन। आगे फिर हमने किया है 3 पाई बाई टू एक्चुअली क्या है 3 पाई बाई टू जो है हमारे पास वो क्या होगा जी, ये 270 बनता है हमारे पास। 3 पाई बाई टू जो है ना वो एक्चुअली हमारे पास ये है, ये 2 पाई बाई। तो हमें जो एक्चुअल वैल्यू थी अगर उसको इसमें से माइनस कर लें तो हमारे पास -9 पाई बाई टू ही आएगा वैल्यूज़। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारे पास यही हमारा टर्मिनल एंगल फाइंड हमारा हो गया है। तो साइन में भी इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लें, कॉस में भी, टेन में भी, तो ये इजी हो जाएगा। तो साइन -9 पाई बाई टू ये आ जाएगा साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यूज़ जो होती है वो -1 होती है। इसी तरह कोस सेकंड की वैल्यू हमारे पास निकालना हमारे पास इजी हो जाएगा, वो -1 ही आएगा। इसी तरह कॉस की भी वैल्यूज़ जो है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लें, वो कॉस है 3 पाई बाई टू। तो कॉस की वैल्यू जो 3 पाई बाई टू पे होती है वो 0 होती है स्टूडेंट्स। इसी तरह सेकंड की जो वैल्यू होगी 1/0 आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड। ओके जी, आगे जो हमारे पास tan है, tan -9 पाई बाई टू -9 पाई बाई, तो tan का कोटर्मिनल एंगल वही है जो सेम है, आगे हम करते आ रहे हैं 3 पाई बाई टू। तो tan की 3 पाई बाई टू पे वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड होती है, डिफाइंड होती है। तो इसी तरह कॉट की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कॉट -9 पाई बाई टू की जो वैल्यू है वो कॉट 3 पाई बाई टू हमारा एक्चुअल एंगल बेसिक एंगल है, तो कॉट की वैल्यू आएगी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट्स अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो उसमें ये है कि जो मैंने 1-2 पार्ट छोड़े हैं वो पार्ट आप खुद करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पार्ट नंबर 6 है। उसमें अब उसने जो एंगल है वो बड़ा दे दिया है। वो एंगल क्या है, वो है 1530 डिग्री, 1530 डिग्री है। तो अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, यही स्टूडेंट्स हमारे पास यही प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल बहुत इजी है। रूल में ये करेंगे कि सबसे पहले अब हमें वो क्वाड्रेंट बनाना और फिर हम वो घूमते वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 360 पे जो एक कंप्लीट रोटेशन है। अब हमें ये इसका पता चल जाएगा कि हम इसको कितनी बार जो है ना रोटेशन करें तो ये हमारा जो है ना वो हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें अगर हम 360 को 4 टाइम करें तो क्या होगा, 0 6 4 आर 24, 4 ये यस। तो अगर हम ये करें कि ये इसको हम 4 पे मल्टीप्लाई कर दें, 4 पे, तो ये आएगा 440, 440 9 आ गया, तो ये 90 बचेगा। अब ये देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास ये हमारे पास आ गया है। इट मीन्स दैट जब अब हमारा जो जो जनरल एंगल फार्मूला के रूप से इसका 30 डिग्री, तो ये क्या बचेगा हमारे पास आ जाएगा 90 पाई बाई टू, और उसकी रोटेशन हमारे पास क्या होगी, ये रोटेशन 4 होगी, और यहाँ पर हमारे पास 2 पाई आएगा या 360 आप लिख लें। तो जो हमारा एक्चुअल को टर्मिनल एंगल या बेसिक एंगल होगा वो है हमारे पास पाई बाई टू। तो यही हमें फाइंड करना होता है। तो साइन 50 और 30 डिग्री, तो इसकी जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी 5 पाई बाई टू प्लस 8 पाई लिख दें या इसको ऐसे लिख दें, जैसे मर्ज़ी कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन की जो वैल्यू है वो पाई बाई टू आ जाएगी। ओके जी, इसी तरह हमारे पास कोसेकंड पाई बाई टू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह आगे हमारे पास है जी कॉस 1530 डिग्री,
तो वही पाई बाय 2 प्लस 2 सॉरी 4 2 पाई, तो कॉस पाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाई बाय 2 की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लेनी है। इसी तरह जो साइन पाई बाय 2 है, साइन पाई बाय 2 पे 1 होता है, और फिर हमारा जो कोसिकेंट होगा 1/1, तो ये 1 ही आएगा कोसिकेंट की वैल्यू भी। इसी तरह जो कॉस पाई बाय 2 होता है, कॉस पाई बाय 2 पे 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सीकेंट पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यूज़ क्या होगी 1/0, तो ये इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आगे हमने फाइंड करना है tan 1530 डिग्री, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी पाई बाय 2 प्लस 4 2 पाई। 4 क्या है, ये नंबर ऑफ़ रोटेशंस हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये नहीं है कि पता नहीं क्या 4 यूज़ कर रहे हैं, तो 4 जो है वो नंबर ऑफ़ रोटेशंस होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास tan की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉट की वैल्यू फिर क्या आएगी, कॉट पाई बाय 2 जो होगा वो 0 होगा स्टूडेंट्स, कॉट पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उनमें से कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह वो क्लियर कर लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका लास्ट पार्ट वो हम करने वाले हैं, वो है 407 पाई बाय 2। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये है कि हमने ज़हन में ये रखना है कि ये एंगल, इसमें डिग्री में एंगल कितना है, तो फिर आगे हमारे पास वो एक स्केच बन जाता है, फिर ईजिली हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। 407 पाई बाय 2 180 बाई पाई सल आउट हो जाएगा, 290 आ जाएगा। 40790 0 0 0 0। तो ये एंगल काफ़ी बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको से बचने के लिए अब हमने करना यूँ है कि इफ़ मैं अगर कर लूँ ऐसे कि मेरे पास एक एंगल है, इसका हाफ कर लूँ, वो है मेरे पास 202 पाई बाय 202 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 है। ठीक है जी, अब इसका जो अगर एलसीएम जब हम लेते हैं तो ये एक्चुअल उसका वो कंप्लीट वैल्यू ही बन जाती है जो हमें चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें कि हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ बनेंगी वो क्या, इसको कंप्लीट जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ बन जाती हैं। ये बनती है जी 404 और 3 पाई, ये आ गया 407 बन जाती है। ठीक है, अब हमने करना यूँ है कि वही हमारे पास रूल है कि हमारे पास जो एंगल एक्चुअल एंगल वो हमारे पास यही रहेगा 3 पाई बाय 2 प्लस इसका अगर नंबर ऑफ़ रोटेशन अब हम यूँ कर लें, इस 2 के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई 101, अगर 101 को 2 से 2 पाई के साथ मतलब कि 101 रोटेशंस हों, कंप्लीट रोटेशन 101 नंबर ऑफ़ रोटेशन है, ये रोटेशन हो तो इसमें ये एंगल प्लस कर दें तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आती है। तो इट मीन्स दैट तो साइन 407 पाई बाय 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है साइन 3 पाई बाय 2। तो साइन 3 पाई बाय 2 पे हमेशा -1 होता है। इसी तरह कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा पे अगर -1 है तो ये भी -1 होगा। ठीक है, इसी तरह कॉज है 407 पाई बाय 2 है जी, तो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आएगी जी कॉस 3 पाई बाय 2। तो कॉस 3 पाई बाय 2 पे जो वैल्यू है वो 0 होती है। इसी तरह कॉस की सीकेंट होती है सीकेंट 3 पाई बाय 2, तो ये 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगी। इसी तरह tan 407 पाई बाय 2, तो ये किसके बराबर आएगा tan 3 पाई बाय 2। तो tan 3 पाई बाय 2 पे जो वैल्यूज़ है वो अनडिफाइंड हो जाती है, और फिर cot 3 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गए।